हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे मुख्य सेविका के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है और एक दिन में 200 बच्चों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और सबको इस हिसाब से बुलाया जा रहा है कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट जाता है किसी वजह से तो उसे लास्ट डे फिर से बुला के उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आपके जाति निवास अगर पुराने हो गए हैं तो क्या करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने हैं वो कैसे डाउनलोड होंगे और उनमें क्या भरा जाना है वो सारी बातें करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी पर पूरी देख के जाइएगा। इससे पहले ये भी बता दूं कि कितनी रहेगी फाइनल की कट ऑफ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पुराने जाति निवास हैं तो ये देख लेना 1 साल के अंदर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 1 साल के अंदर के नहीं हैं और आपका डीवी में अभी 15 दिन का समय है या 10 दिन का भी समय है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर दो, क्योंकि ये 10 दिन में भी बन जाते हैं। ठीक है, और अगर 10 दिन में नहीं बन जाते हैं तो जो आपके पास है वो लगा देना। इसके बाद बात करेंगे कि कितनी रहेगी कट ऑफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ। तो अनरिजर्व की बात करें, जनरल या अनरिजर्व की बात करें तो 60 के आसपास रहने वाली है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56, ठीक है, एससी की बात करें तो 54 और एसटी की बात करें तो 46 के आसपास की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब कोई ये मत पूछना कि सर फीमेल की कितनी रहेगी, क्योंकि फीमेल ही है इस भर्ती में, मेल नहीं है। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन डॉक्यूमेंट्स को भरना कैसे है, डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं। UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, गूगल पे टाइप करेंगे UPSSC, सबसे पहले वेबसाइट यही आएगी। तो UPSSC है 3 बार ऐसे कि वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ कोने पे दिख रहा होगा मुख्य सेविका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पे क्लिक करेंगे। 4 प्रपत्र आपको डाउनलोड करने के लिए आएंगे, उन चारों को बारी बारी डाउनलोड कर लेना है। ये तरीका अच्छा नहीं लगा है, सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे। एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, जहाँ हम सारी भर्तियों के फॉर्म वगैरह भरते हैं। उस पर जाएंगे तो एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ अंदर 4 प्रपत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको 4 वहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं, साथ में एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद इन्हें भरना कैसे है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बारी बारी बताऊँगा। पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। पहली बार आए थे चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे भरा जाना है सब कुछ। अब एक चीज़ यहाँ पर एक देख लीजिए, आपके काम की चीज़ है कि जहाँ लिखा है 37+ अनुपस्थित, यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, वो किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है, ठीक है, या कोई चीज़ आप गलत फिल कर देते हैं या समय ख़त्म हो जाता है, आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाने या लाने चले जाते हैं, तो आपको जो मौका मिलेगा वो मिलेगा फिर 13 फरवरी को दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का चांस आपको दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इससे क्या है, बच्चों की घबराहट थोड़ी कम होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जिस दिन बुला रहे हैं उस दिन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो दोबारा चांस मिलेगा आपको। लास्ट दिन लास्ट शिफ्ट में आपको बुलाया जाएगा। अब इसकी बात यह है, अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो या तो upsssc.gov.in वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से डाउनलोड कर लें, या फिर सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर अभी अपडेट हो गया तो वहाँ पर जाके आप इन चारों को डीवी वाले एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाएंगे तो डीवी वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें 4 डॉक्यूमेंट, आपका एडमिट कार्ड। और अब मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि वो डॉक्यूमेंट भरने कैसे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत मैं करूँगा तो उसका मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, बस ये चाह रहा हूँ कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और 4 अन्य प्रपत्र हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें डाउनलोड करने के बाद उन्हें भरना कैसे है। ठीक है, उसके पहले एक नोटिस और दिखा देता हूं इसके आगे का। इसमें बताया गया है कि 2 रंगीन फोटोग्राफ हों जिन पे आपके साइन वगैरह भी हों, और 2 अलग फोटोग्राफ भी ले जाना, 4 फोटोग्राफ टोटल लेके जाना। ठीक है, बाकी सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ओरिजिनल और कॉपी सेट बना लेना। आप ये जो 4 डॉक्यूमेंट प्रिंट करके निकालोगे, इन्हें कम से कम 4 प्रतियों में निकालना। तो आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, भरते समय कोई गलती हो जाएगी
तो ये काम आ जाएंगे। 4 निकालना या 4 से ज़्यादा निकाल लेना, क्योंकि भरते समय कोई गलती हो जाएगी तो वो कागज़ हटा के दूसरे पे भर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनकी 4-4 कॉपी जरूर कराना, कम से कम 3-3 सेट बना लेना, ओरिजिनल का पूरा सेट अलग, फोटो कॉपीज़ के 2 सेट अलग, और बाकी डॉक्यूमेंट्स ऐसे रखना अपने साथ। कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रतियों की बात है तो प्रतियों में रिस्क नहीं लेना है। ये डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो इन्हें ज़्यादा डाउनलोड कर लेना। यहाँ से आप मान लो भर के ले जाते हो, आयोग कह देता है वहाँ वेरिफिकेशन के समय नहीं, ये गलत भरा है, तो आप वहाँ डाउनलोड नहीं कर पाओगे, फिर वहाँ निकलवाओगे कहाँ, घूमते फिरोगे। इसलिए डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कॉपी निकाल के ले जाना इनकी। कोई कह दें गलत भरा है तो तुरंत दूसरे डॉक्यूमेंट पे उसे सही करके सबमिट कर देना वहीं, ठीक है। आपका दिन खराब नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये जो नोटिस आया है डीवी के लिए वो पढ़ देता हूं मैं। अभिलेख परीक्षण पत्र आयोग की विज्ञापन संख्या 1 के अंतर्गत प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन के क्रम में आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक इतने बजे आयोग कार्यालय में मुख्य सेविका के लिए, ये पद का नाम यहाँ से आप देख रहे हैं, पद का नाम साफ लिखा है मुख्य सेविका। अभी डॉक्यूमेंट्स में बार बार भरने को आएगा, ठीक है। तो मैं किसी बच्चे का आपको दिखा रहा हूँ जिनका 26/12 में लगा हुआ है डीवी। आयोग की वेबसाइट से पूर्व विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना प्रपत्र, विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के विवरण को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें तथा अपने सभी प्रमाण पत्रों एवं अंक तालिका को स्व प्रमाणित प्रतियों तथा जन्मतिथि प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता के संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र, डिग्री तथा आरक्षण से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आदि एवं समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभिलेख परीक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होने हैं तो सम्मिलित होना सुनिश्चित करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। अब यहाँ पे आप जो नाम देख रहे हैं इनमें कंफ्यूज मत होना। विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना प्रपत्र, ठीक है, प्राप्तांकों का विवरण, ये वही 4 कागज हैं जो आप अभी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये उन्हीं के नाम हैं, तो इन्हें देख के आप डरना मत। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका निवास, आपका कोई जाति है आपने लगाया है रिजर्वेशन के लिए तो वो, आपने कोई विकलांगता लगाई है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब, और प्लस आपने जो पढ़ाई की है ग्रेजुएशन तक उसके सारे प्रपत्र ये ले जाना है। उसके बाद फ़ोटो ले जाना है, अपने पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम आवश्यक फोटोग्राफ स्वप्रमाणित कर अवश्य लाएं। 2 अप्रमाणित फोटोग्राफ भी साथ लाएं, ठीक है। 2 प्रमाणित 2 अप्रमाणित फोटोग्राफ आपको साथ ले जाना है। इसके बाद यदि आप पद की पात्रता अर्हता की शर्तें पूर्ण नहीं करते हैं तो आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक तालिकाओं को सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते। केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हों, परीक्षा संस्था ने नियमित प्रमाण पत्र अथवा उपाधि नहीं दिए गए हैं, उनके लिए औपबंधिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के साथ स्थान पर दिखाना आवश्यक होगा। जिनके पास डिग्री नहीं है अभी, ठीक है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है किसी क्लास के, तो उनको जो है यहाँ पर दिखाना होगा प्रोविजनल आपका, ठीक है, प्रोविजनल लगेगा आपका। इसके बाद अभिलेख परीक्षण के समय सभी वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं तो आपका अभिलेख परीक्षण उस दिन नहीं होगा, फिर अगले दिन होगा। अब आगे देखते हैं। अभिलेख परीक्षण के समय परिसर में मोबाइल फ़ोन को साइलेंट स्विच ऑफ मोड पे रखना है। ये बात पहले से बताई गई है तो प्लीज़ ध्यान से जाएं, अपना मोबाइल साइलेंट करके जाएं, वहाँ आपको डांट पड़े या कोई दिक्कत हो। अब आगे देखते हैं वो 4 प्रपत्र हम देखेंगे कि उन्हें भरना कैसे है। प्रपत्र संख्या 1 से शुरू करेंगे। ये आपका प्रपत्र संख्या 1 हो गया। मैंने इसमें नाम और रोल नंबर छिपा दिया है जिसका भी ये है। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर फ़ोटो लगेगी 3x4 सेंटीमीटर की, जिस पे आप ऊपर से हस्ताक्षर करके साइन अपना डेट डाल देंगे। इसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ भरी हुई हैं। आपको यहाँ पर उस सेवा का नाम यानी मुख्य सेविका यहाँ भरना है, मुख्य सेविका यहाँ भरेंगे। उसके बाद अपना पत्र व्यवहार का पूरा पता यहाँ भरेंगे। एड्रेस, ग्राम, नगर, जिला, राज्य जहाँ अभ्यर्थी स्थायी निवासी है वो यहाँ भरेंगे। जन्म तिथि पहले से भरी हुई आई है। अभ्यर्थी के पिता या पति का विवरण यहाँ मांगा जाएगा, तो सबसे पहले अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम यहाँ का नंबर पे, ख नंबर पे अभ्यर्थी के पिता या पति के जन्म स्थान यहाँ पे भरेंगे। ग नंबर पे अभ्यर्थी के पिता या पति आदि मृत हों या अंतिम, यदि मृत हों तो अंतिम पता, अगर उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनका अंतिम पता क्या था यहाँ भरेंगे। क्या पिता पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली, हाँ, यदि हाँ तो पूरा विवरण भरें, ठीक है, यहाँ पर भरना है। राष्ट्रीयता नहीं बदली है तो नहीं भर दें, ठीक है।
इसके बाद क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता, पति, जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं? यदि नहीं तो पूरा विवरण और आवश्यक प्रमाण पत्र भी दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी मोस्टली हाँ ही भरेंगे। अगर नहीं भरते हैं आप कि नहीं यहाँ के नागरिक नहीं थे, तो फिर पूरा विवरण आपको भरना पड़ेगा अगर बाहर कहीं के नागरिक थे तो। ठीक है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें तथा निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर आप कोई ले रहे हैं रिजर्वेशन, ठीक है, किसी प्रकार का रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो यहाँ हाँ या नहीं में भरना है। अगर हाँ भर रहे हैं तो कौन सी जाति कौन सी उपजाति से ले रहे हैं वो भरना है और उसका सर्टिफिकेट भी साथ लगेगा। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित वर्ग जाति की आयु सीमाओं में देय छूट का लाभ चाहते हैं? यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें और निर्धारित प्रपत्र का प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि आप कोई उम्र में छूट चाह रहे हैं अपने जाति की वजह से, अपने कैटेगरी की वजह से, तो यहाँ पर हाँ या नहीं में भरना है और अपना जाति का विवरण देना है और साथ में प्रमाण पत्र लगाना है, आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये पहला कागज हो गया प्रपत्र का। दूसरा कागज देखेंगे। अब आगे शुरू करते हैं। अब आ गए हम 9 नंबर पे। तो 9 नंबर पे क्या अभ्यर्थी विवाहित है? पहले वाले कॉलम में भरना है हाँ या नहीं। ठीक है, यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी पहले से जीवित है, महिला अभ्यर्थी के लिए। तो यहाँ पर आपको भरना है पहले वाले में हाँ या नहीं, और दूसरे वाले में भी ऐसा है कि आपके साथ मोस्टली लोगों के 2 पत्नी या 2 पति नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं भर देना आप लोग, नीचे वाले में भी नहीं भर देना, ऊपर विवाहित हैं तो हाँ नहीं भर देना। ठीक है, अब सभी शैक्षिक वाला विवरण यहाँ देना है, क्या क्या आपने पढ़ा है। हाई स्कूल के विषय यहाँ लिखने हैं, कौन से डिवीज़न में आप पास हुए या ग्रेड से पास हुए, वो किस साल पास हुए, कितने पहले लिखना है कितने नंबर मिले, और स्लैश में लिखना है कितने प्रतिशत नंबर मिले अगर आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है तो। ठीक है, अगर केवल आप डिवीज़न में पास हुए हैं तो कितने नंबर लिखें लिख देना। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, आपको जो प्रमाण पत्र मिला है उस परीक्षा को पास करने का, उस प्रमाण पत्र की संख्या क्या है। प्राप्त विशिष्टता का अगर कोई रिमार्क मिला है तो वो यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद इंटरमीडिएट का भी सेम ऐसे ही भरना है, स्नातक का भी सेम ऐसे ही भरना है। अगर आपने स्नाकोत्तर कर रखा है, ठीक है, तो वो यहाँ भरना है, मतलब एमए वगैरह या एमएससी वगैरह कुछ एमएड कर रखा है तो। अन्य शैक्षिक प्राविधिक डिप्लोमा डिग्री अर्हताओं का शोध कार्य आदि का विवरण, अगर आपने इसके अलावा भी कुछ कर रखा है तो यहाँ भरना है। खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो आपका अनुभव वगैरह तो यहाँ भरना है। तो यहाँ कुछ नहीं भरना है आपको। अगर खेल कूद में कोई सर्टिफिकेट आपने हासिल किया हो तो वो भरना है यहाँ पर। इसके बाद अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण दें। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसका विवरण यहाँ भरना है। पद का नाम, वेतन कितना मिल रहा है, ये सरकारी नौकरी वालों के लिए है। सेवा योजन का पूरा नाम, प्रवेश तिथि, वहाँ आपने कब ज्वाइनिंग, ये नियुक्ति का स्थान क्या था, आपने ज्वाइनिंग किस डेट में की थी। पद छोड़ने की तिथि, आपने वहाँ पद कब छोड़ा है, कब छोड़ रहे हैं। अगर आपने कहीं एनसीसी में ट्रेनिंग की है या स्काउट गाइड में या टेरिटोरियल आर्मी में कहीं सेवा दी है तो उन सब चीज़ों का विवरण आपको इस तीसरे पेज पे पहले नंबर पे मांगा गया है। ठीक है, प्रमाण पत्र वगैरह उनके लगाने हैं, अधिमानी आहर्ता इसे ही कहते हैं। यहाँ पर भी पूछा गया है सेवा की है तो हाँ उसका प्रमाण पत्र लगाइए। आपने एनसीसी सर्टिफिकेट बी लेवल का किया है तो हाँ है तो उसका प्रमाण पत्र लगाइए, नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। क्या अभ्यर्थी किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, आपको किसी न्यायालय द्वारा सजा हुई है तो उसका विवरण यहाँ लिखिए। आप किसी नौकरी से डिबार हुए हैं तो उसका विवरण यहाँ लिखिए। आप किसी नौकरी से निकाले गए हैं तो उसका विवरण यहाँ लिखिए। इसके बाद आवेदन या परीक्षा शुल्क का डिटेल आपसे यहाँ मांगा गया है। मैंने शुरू में ही कहा था, आपने जो भी मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस जमा की होगी उसकी पूरी डिटेल यहाँ आपसे भरवाई जाएगी। चालान संख्या या जनरल संख्या या बैंक ट्रांजैक्शन आईडी जो भी है उसे यहाँ भरिए। जो धनराशि आपने लिखी है यहाँ भरिए, शब्दों में उसी धनराशि को यहाँ भरिए, किस डेट को दी थी यहाँ भरिए, बैंक का नाम यहाँ भरिए और ज़िला यहाँ भरिए। ठीक है,
अब अभ्यर्थी द्वारा घोषणा कर रहा हूँ मैं, अपना नाम लिखिए। घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वो मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है, और यदि उसमें असत्य विवरण पाया जाता है तो अपात्र ठहरा दिया जाऊँ यदि चयनित हो गया हूँ या हो गई हूँ। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करिए, यहाँ पे पूरा नाम लिखिए, यहाँ पे दिनांक लिखिए, है ना, और यहाँ पर अपना पता लिखिए। और जो चीज़ आपके इसमें लागू नहीं थी, जितनी चीज़ें ऊपर कागज़ में पूछी गई थी उनको काट दीजिए कि मेरे पास नहीं है, मुझ पे लागू नहीं है। अब अगला देखते हैं। प्रपत्र संख्या 1 के तीनों कागज़ हमने भरने सीख लिए हैं। प्रपत्र संख्या 1 के तीनों कागज़ हमने भरने सीख लिए हैं। और ध्यान रहे, जब इन्हें इंटरनेट से प्रिंट कराना तो कम से कम 4 सेट बनवा लेना हर प्रपत्र के। जैसे पहले प्रपत्र के 3 कागज़ हैं तो ये 3-3 करके 4 जगह निकलवा लेना। कोई भी गड़बड़ी अगर आपसे भरने में होती है वो कागज़ हटा के दूसरा कागज़ लगा के भर लेंगे, ठीक है। 4-4 इसलिए निकालवाने को कह रहा हूँ क्योंकि 2 सेट तो वहाँ बना के आप ले ही जा रहे हैं, और प्लस अगर भरने में कोई गड़बड़ी है तो दूसरा कागज़ आपको भरने के लिए चाहिए, वो वहाँ डाउनलोड करके निकालने की सुविधा आपको पता नहीं कहाँ मिले, कितनी दूर मिले, आप भटकते रहेंगे, ठीक है। तो पहले से इनको ज़्यादा सेट में निकलवाइए। अब हम बात करेंगे कि प्रपत्र संख्या 2 में क्या भरना है। तो ये आपके सामने है प्रपत्र संख्या 2। इसमें मैंने रोल नंबर, नाम वगैरह हाइड कर दिया है। इसके बाद प्रमाणीकरण प्रपत्र, इसमें इसका नाम है, ठीक है। चेतावनी, इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना है, किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनहार्य समझी जाएगी और इससे उम्मीदवारी शासकीय सेवा के लिए अनहार्य समझा जा सकता है, ठीक है। सारा विवरण सही भरना है, गलत कुछ नहीं भरना है। यदि उस उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध या दोष सिद्ध, प्रतिवारित आदि किया जाए तो उसके ब्यारे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है। अभ्यर्थी का पूरा नाम, पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो तो, ठीक है। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम पहले से प्रिंट हुआ आया है। इसके बाद ये यहाँ पर पिता का नाम लिखना है और कोई उपनाम उनका है वो भी साथ में लिख देना है। माता का पूरा नाम उपनामों सहित, निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता, पति, माता, पत्नी जो भी हैं आपकी, उनकी लिखनी है। तो पिता है, राष्ट्रीयता क्या है उनकी, भारतीय है, माता भारतीय हैं, पति है तो भारतीय, पत्नी है तो भारतीय, राष्ट्रीयता सबकी भारतीय। इसके बाद निम्नलिखित का जन्म स्थान, ठीक है। जन्म स्थान बताना है, आपके पति का जन्म स्थान या पत्नी है आपकी तो उनका जन्म स्थान। खैर ये कॉलम तो इसमें नहीं लागू होता है, लेकिन ये सभी के लिए फॉर्मेट है, इसलिए यहाँ पे पति पत्नी दोनों लिखा है। स्थायी निवास का पूरा पता, अर्थात गांव, थाना तथा जिला, सड़क, मार्ग, गली, मकान जो भी है आपका पूरा पता यहाँ पे लिखना है। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता तथा भारत में प्रव्रजन करने की तारीख यहाँ दी जाए, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान से भारत माइग्रेट होकर आया था तो वहाँ वो कहाँ रहता था और किस तारीख को यहाँ आया है, पूरा विवरण यहाँ पे लिखा जाना है, ठीक है। भारत में वर्तमान में पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको जो है आपका लिखना है। आयु तथा जन्म की तारीख अंकों और शब्दों दोनों में लिखनी है, तो यहाँ अंकों में लिखी हुई है, शब्दों में आपको लिखनी होगी। इसके बाद शैक्षिक योग्यता, जिससे उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु तथा आयु की शिक्षा प्राप्त करने के स्थान तथा स्कूल कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएं। आपने किस स्कूल में अपने 15 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त की है, यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम, प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, परीक्षा जो पास की हूँ, ठीक है। हाई स्कूल, इंटर सबकी आपके पास वो होंगे मार्कशीट वगैरह, उनसे हाई स्कूल इंटर बता रहा हूँ। जो मार्कशीट आपको स्टार्टिंग से और आपकी 15 साल की उम्र होने तक जितने भी क्लासेस आपने पढ़े हैं उनका विवरण यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब ये पेज नंबर 1 हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कार्यालय या फार्म के यदि कोई हो पूर्ण विवरण तथा पते जहां उम्मीदवार ने पहले काम किया हो या जहां वह इस समय काम कर रहा हो। तो ये मोस्टली सरकारी नौकरी वालों के लिए ही है कि आपने किस कार्यालय में किस अवधि से किस अवधि तक काम किया है, उसका नाम क्या है और नौकरी छोड़ने का क्या कारण रहा, क्यों वो नौकरी छोड़ दिया आपने। क्या आप किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा आबद्ध अर्थदंड दोष सिद्धि किए गए हैं, किसी लोक सेवा आयोग, किसी अन्य चयन आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिए
प्रतिवारित अनर्य किए गए तथा किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए वारित या बहिष्कृत किए गए हैं, तो उसका विवरण यहाँ भरना है। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, यदि आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी लोक सेवा आयोग या किसी अधीनस्थ आयोग या किसी सेवा से निकाला गया है, परीक्षा में बैठने से रोका गया है, ऐसा कोई भी वाकया आपके साथ है, तो आपको वो यहाँ पर भरना है। ठीक है। क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्थान के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है? यदि का या खा का जवाब हाँ है तो वाद, गिरफ्तारी, विरोध, अर्थदंड, दोष सिद्धि, दंडादेश आदि का पूर्ण विवरण तथा इस प्रपत्र को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शिक्षा प्राधिकारी आदि के समक्ष विचाराधीन वाद का प्रकार दिया जाए। अगर ऊपर पूछा गया प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया का या खा आप पर लागू होता है, तो आपको पूरा विवरण यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है। अब इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, मैं इस बात की घोषणा करती हूँ इस आवेदन पत्र में जो भी वर्णन है वो मेरे संज्ञान एवं विश्वास अनुसार सत्य एवं पूर्ण है, और इसमें असत्य विवरण पाया जाए तो अपात्र ठहरा दिया जाऊँ, यदि चयनित हो गया या गई हूँ तो सेवा से हटा दिया जाऊँ। क्या कहना है कि जो भी मैंने ऊपर भरा है वो सब सही है, अगर कोई गलती होती है तो मैं अपात्र कर दिया जाऊं या सेवा से निकाल दिया जाऊं। इस बात के लिए आप दिनांक लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे कि हाँ ये मैं ही घोषणा कर रहा हूं। ठीक है। प्रपत्र संख्या 2 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जितना मैंने अभी तक बताया है आपको समझ आया होगा तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे प्रपत्र संख्या 3। तो ये हमारे सामने है प्रपत्र संख्या 3, जो देशना पत्र यानी आपका इंडेक्स कार्ड है। इसमें अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में, मतलब हिंदी में लिखना है, फिर नीचे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, जो कि पहले से प्रिंट है, यहाँ मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है। इसके बाद जन्मतिथि अंकों में जो यहाँ लिखी है शब्दों में आपको यहाँ लिखनी है। स्थायी पता आपको अपना यहाँ पर लिखना है, और इस समय अगर कहीं और आप रह रहे हैं जहाँ पर आपका चिट्ठी, डाक या लेटर्स जाते हो तो उसका पता यहाँ पर रखना है। ठीक है। सेवा या पद का नाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, मुख्य सेविका आपको यहाँ पे लिखना है। क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, सेना सेवा से विमुक्त, इमरजेंसी कंडीशन अधिकारी, सीट कमीशन अधिकारी, विकलांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक के रूप में अभ्यर्थी हैं? यदि हाँ तो यहाँ पर वर्ग, जाति, उपजाति, ठीक है, शैक्षिक तथा अथवा प्राविधिक योग्यताएं यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, अगर इससे संबंधित अगर आप हैं तो। इसके बाद लिखना है परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हो उन परीक्षाओं के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। जो विषय आपने लिए थे वो यहाँ लिखने हैं। यहाँ पे परीक्षाएं जो आप उत्तीर्ण हैं, क्लास का नाम, विषय जो आपने लिए थे, आपका अनुक्रमांक क्या था, वर्ष क्या था, डिवीजन क्या था। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखना है विगत एवं वर्तमान नियोक्ता का विवरण। कहाँ पर आप नियुक्त हैं, किस तिथि से किस तिथि तक नियुक्त हैं, जिस पद पे आप काम कर रहे हो वो यहाँ लिखना है, वेतन और वगैरह यहाँ लिखना है। ठीक है। तो ये मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वही भरते हैं, प्राइवेट जॉब का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। देशना प्रपत्र इंडेक्स कार्ड, कृपया इस प्रपत्र के रिक्त स्थानों को भरकर अपने आवेदन पत्र के साथ लगाएं। ठीक है। तो ये भर के अब सबसे ऊपर अपने लगाना होता है, प्रपत्रों के इंडेक्स है ये आपका, और इसमें ये लिखा होगा सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तहसील गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है। तो ये आपका इंडेक्स कार्ड हो गया, इसे थोड़ा ध्यान से भरिएगा, इसमें गलतियां मत करिएगा। इसके बाद देखेंगे प्रपत्र संख्या आपका 4 क्या है। ये आपका प्रपत्र संख्या 4 हो गया। ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले आपका नाम ऊपर लिखा हुआ है, फिर आपका विवरण लिखना है प्राप्तांकों का, जिसमें आपका सबसे पहले हाई स्कूल है तो आपको नंबर कितने मिले थे हिंदी में और टोटल कितने थे, फिर आपको अंग्रेजी में कितने मिले थे, टोटल कितने थे, गणित में कितने मिले थे, टोटल कितने थे। इसके अलावा जो भी विषय आपके पास थे उनका नाम और उसमें जो प्राप्तांक हैं और जो पूर्णांक थे। ठीक है, यहाँ लिखना है। फिर ऐसे ही इंटरमीडिएट का विवरण भरना है सब्जेक्ट वाइज। अगर किसी के सब्जेक्ट यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित उनके पास नहीं था, तो विषय अपना यहाँ नीचे बढ़ा लेंगे, 7 नंबर करके विषय बढ़ा लेंगे
और हिंदी अंग्रेजी गणित में से जो भी नहीं था उसे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, एक विषय अपना बढ़ा लेंगे जो भी आपके पास है और उसे भर लेंगे। ये तरीका होता है। फिर स्नातक में भी ऐसे ही करना है और स्नातकोत्तर में भी ऐसे करना है। अन्य कोई परीक्षा दी हो तो उसका विवरण भी यहाँ भरना है। तो ये आपका पूरा कार्ड हो गया, आपका जो योग्यता, आपके जो सर्टिफिकेट हैं उनसे जुड़ा हुआ। फिर यहाँ पर उनका योग कर लेना है। ठीक है, उन सभी प्राप्तांकों का योग और पूर्णांकों का योग कर लेना है। श्रेणी जिसमें आप उत्तीर्ण हुए हैं यहाँ लिखना। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या जो भी आपका डिवीज़न है वो यहाँ लिखना है। इसके बाद मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं, और यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं। तो आपके चारों प्रपत्र कैसे भरने हैं मैंने बता दिया। इसके अलावा अपना डीवी का एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर लेना। चारों प्रपत्र अच्छे से भर लेना। अन्य कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।